प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा और शैतान की कोई योजना आपके लाइफ में काम ना कर सकेगी। बाइबल में लिखा है कि वचन कहता है तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। और मैं बिलीव करती हूँ कि वो ऐसा परमेश्वर है जो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को, आज भी खुदावन हमारी पुकार को सुनता है और चंगा करता है। सो आओ मैं आप उससे पहले, प्रार्थना से पहले, उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को पढ़ती हूँ। अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 2:12 में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर आप विश्वासी हैं और आपको मसीही जीवन से प्यार है, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का गवाह बनना, तो आपको मसीही जीवन में रहकर मसीह का बहुत बड़ा काम करना होगा। तभी आप परमेश्वर में अच्छी तरह से बढ़ सकेंगे, क्योंकि बढ़ना जीवन की निशानी है। एक मसीही व्यक्ति पहले ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ, यानी कि उसकी ज़िंदगी में गवाही का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग पहले आपकी शिक्षा, प्रचार को नहीं देखेंगे, वह यह देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ, आप कैसे परमेश्वर में बढ़े। आपके अंदर परमेश्वर का सबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपको यह बात समझनी है कि एक जयवंत मसीही होने के लिए आपका ऊपर की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जो डाली प्रभु में फलती है वह बढ़ती ही जाती है। इसीलिए आपको जो दूसरी बढ़ोतरी होनी चाहिए वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। आज अगर आप बुर्ज खलीफा को देखते हैं या बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं, तो वह नीचे भी बहुत हैं और ऊपर भी बहुत हैं। अगर आप सिर्फ ऊपर की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि आप एक इमारत को बनाना चाहते हैं और नीचे अपनी नींव को मजबूत नहीं करना चाहते, तो इस इमारत का क्या होगा? वह इमारत गिर जाएगी। फिर आप बोलेंगे कि यह नहीं, वही नहीं जिसने कैंसर से शिफा पाई थी, यह तो शराब पी रहा है, क्योंकि वह ऊपर तो बढ़ गया लेकिन नीचे अपनी नींव को मजबूत नहीं कर पाया। एक इमारत की तरह खड़ा रहने के लिए उसे ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इमारत खड़ा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर नींव होगी तो वह इमारत मजबूत बनी रहेगी। जिन मसीही लोगों के पास नींव है, उनकी ज़िंदगी में वचन है, परमेश्वर का आत्मा है, उनकी इमारत और नींव को शैतान कभी हिला नहीं पाएगा। लेकिन कुछ मसीही ऐसे हैं जो नींव नहीं, सिर्फ इमारत को बड़ा देखना चाहते हैं। अगर वे अपने जीवन में वचन पर नहीं चलना चाहते, प्रार्थना और उपवास नहीं करना चाहते, तो उनकी ज़िंदगी की इमारत एक दिन गिर जाएगी और उनकी ज़िंदगी में नुकसान और निराशा ही हाथ आएगी। फिर जो परमेश्वर ने आपके अंदर से बीमारी को निकाला, व्यभिचार से, गरीबी के बंधनों से निकाला, वे आपको फिर से पकड़ लेंगे। इसीलिए अगर आपकी आत्मिक ज़िंदगी की इमारत नीचे की ओर गिर रही है और आपको अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करना होगा, आपको प्रार्थना और उपवास में बढ़ना होगा, ताकि आप अपनी इमारत को ऊपर की तरफ ही नहीं बल्कि नीचे की तरफ से भी मजबूत कर सकें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपनी नींव और इमारत को मजबूत करूँगी और ऊपर की तरफ ही नहीं बल्कि नीचे की ओर भी देखूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो ऊंचा पहाड़ है उसे तो हर कोई देख सकता है, लेकिन जो नीचा है उसे कोई नहीं देख सकता।
जो इमारत ऊंचे पहाड़ों पर बसती है, जब बनती है, उसे सब लोग देख सकते हैं। सो आपको उस ऊंची इमारत की तरह बनना होगा, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, चाहे वो फिज़िकल लाइफ है। आपको बढ़ते बढ़ते रहना होगा खुदावन में, ताकि लोग आपकी ब्लेसिंग को देखकर जान सकें कि हाँ, इनका परमेश्वर जीवता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप दूसरे लोगों की तरह ही करेंगे, आपने टेस्टिमनी तो ले ली, लेकिन उस टेस्टिमनी को लेने के बाद अगर आप नशों में हैं या पाप में हैं, फिर उस टेस्टिमनी का भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर लोग कहेंगे कि इनमें और हम में तो कोई फ़र्क नहीं, हम इनके परमेश्वर को क्यों माने। सो आपको अगर खुदावन ने किसी चीज़ के साथ ब्लेस किया है, तो उसे उस टेस्टिमनी को बनाकर रखना ये आपकी ज़िम्मेवारी है, उसमें बने रहना ये आपकी ज़िम्मेवारी है अब। क्योंकि खुदावन ने तो आपको चंगा कर दिया, वो चंगाई देने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उस अनॉइंटिंग को संभाल कर रखना ये आपके ऊपर है। बाइबल में कितने राजाएं हुए जिनको परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दी, हर एक को अलग अलग अनॉइंटिंग के साथ भरा, अपने अलग अलग मसा के साथ भरा। मूसा के ऊपर भी परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया था। अपने इज़राइलियों को जब उसने छुड़ाया, तब परमेश्वर ने अपने अभिषेक के साथ भरा था। तो इसीलिए अगर कोई बड़ा काम करना है आपको अपनी लाइफ में, तो आपको अभिषेक के साथ पवित्रताई के और बढ़कर आप अपना काम करें, और प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को ज़रूर अटेंड करें। क्योंकि कई बार आप ऐसे होते हैं कि आप प्रेयर भी कर ले रहे होते हैं, फास्टिंग भी, लेकिन आप उन्नति नहीं कर रहे होते, उसके पीछे शैतान होता है। सो आपको खुदावन की हजूरी में जाना है, उस शैतान को डांटना है अधिकार के साथ, फिर आप आज़ाद होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।